सीतामढ़ी जो है एक जाति धर्म पे बटा हुआ है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जाते दम पे बटा? हाँ, क्यों? यहाँ लोग सिर्फ वोट के समय में जो पैसा पूंजीपति वाला है उसको टिकट मिल जाता है, बाकी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है। बीजेपी के सरकार जो है बलगला के रखे। अभी तेजस्वी सरकार जी बोले थे कि हम इतना को नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोले थे पैसा कहाँ से लाओगे। और उन्हीं के सरकार से जब अलग हो गया तो फिर नौकरी देने का काम किए, पैसा कहाँ से आ गया। बदलाव होगा, परिवर्तन करना है। एकदम परिवर्तन होगा। किसको? तेजस्वी यादव आएगा, नया उसका विजन है। क्या विजन है? मतलब विजन में क्या आपको लगता है? नौकरी देगा, रोजगार देगा, कुछ जरिया बनाएगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। बदलने से कुछ सुधार नहीं होने को है। क्यों? कोई आरजेडी आएगी तो कुछ सुधार होने को नहीं है। अनपढ़ जाहिल क्या सुधार करेगा? जिसको बोलने का तजुर्बा नहीं वो क्या बोलेगा? नीतीश जी पढ़ाई का व्यवस्था चौपट कर चुके हैं। अच्छा, इतना बात सोचिए। स्कूल में सुविधा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सुविधा बढ़ाने से थोड़ी नहीं होगा। आपको टीचर पे कमांड करना होगा, पदाधिकारी पे कमांड करना होगा। कोई एक भी बच्चे नहीं है उर्दू पढ़ने वाला। कोई है ये नहीं। नहीं। अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, सीतामढ़ी में सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया है। चुनाव का क्या माहौल है इस बार? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। किसको देख रहे हैं आप? हम लोग तो बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी? पूरे जिले में बीजेपी? पूरे जिले में बीजेपी है। क्यों बीजेपी? क्यों? बीजेपी में विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ बहुत है। ज़्यादा हुआ है। लोग कहते हैं कि 20 साल हो गया, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, बीजेपी शासन में शासन कर रहा है, तो बदल देना चाहिए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बदलने से कुछ सुधार नहीं होने को है। क्यों? कोई आरजेडी आएगी तो कुछ सुधार होने को नहीं है। अनपढ़ जाहिल क्या सुधार करेगा? जिसको बोलने का तजुर्बा नहीं वो क्या बोलेगा? बोलते हैं तो प्रशांत जी बोल रहे थे सम्राट चौधरी पे। सम्राट चौधरी का औकात क्या है बिहार से चुनाव लड़ने का? कोई औकात है सम्राट चौधरी का? तो बीजेपी के है ना भाई, आपके उप मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, ये जो प्रशांत किशोर सिंह जो है उसके बिहार से लड़ने का औकात क्या है? कोई औकात नहीं प्रशांत किशोर सिंह, कोई औकात नहीं पर। कोई औकात नहीं। बिहार में 1-2-4 सीट अगर ला दिए तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ग्राउंड पे कुछ सीतामढ़ी नहीं। में फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़। सीतामढ़ी में बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगा। खाता भी नहीं खुलेगा? खाता तो खुलना ही है, खुलना है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन फिर भी जो है जो बीजेपी का छवि है वो किसी का छवि नहीं है। अच्छा, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। काम अच्छा, बढ़िया नीतीश कर- कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे? रहना ही चाहिए, हाँ? रहना ही चाहिए। दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनाना है आपको? नहीं नहीं नहीं, हाँ? अभी हम लोग विचार नहीं किए इस बात पे, इस बात पे विचार नहीं किए। अच्छा, सीतामढ़ी में कौन कौन सा काम बेहतर हुआ है? 2-3 काम बताएंगे आप जरा। सीतामढ़ी में एक ओवर ब्रिज बन रहा है जो अभी बनने के कागार पे है, अभी तक बना नहीं है। 20 साल से बन रहा है, बनने के कागार पे। ये काम कुछ स्लो चल रहा है। बाद में कोई ऐसा काम तुमको नज़र नहीं आ रहा है कि जो 15 साल से लटका हुआ पुनौड़ा में जो है शिलान्यास किए, वो भी मंदिर बन नहीं जा रहा है। यहाँ कुछ कॉलेज वगैरह बना, कहाँ कॉलेज बना है? कॉलेज का जमीन सब पहले बना हुआ था। क्या बोल रहे हैं आप? क्या पूछना चाह रहे हैं? सीतामढ़ी में सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया विकास हुआ है? नहीं, सीतामढ़ी में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं? सीतामढ़ी जो है एक जाति धर्म पे बटा हुआ है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जाते दम पे बटा हुआ? हाँ, क्यों? यहाँ लोग सिर्फ वोट के समय में जो पैसा पूंजीपति वाला है उसको टिकट मिल जाता है, बाकी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है। और लोग मोदी जी के नाम पर उसको वोट दे देते हैं। बाकी विकास कहीं दूर दूर तक नहीं है। हमारे विधायक 10 साल विधायक रहे, कुछ नहीं किए। 5 साल MP रहे, कुछ नहीं किए। एक बार मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ जाम का समस्या है, बहुत सी समस्या है। बरसात में पानी लग जाता है शहर में। हाँ, उसके अलावा जाम इतना तगड़ा कि मत पूछिए कि अगर बच्चा किसी को डिलीवरी होना हो तो रास्ते में हो जाएगा। ये हमारे मिसौर ओवर ब्रिज गुमती जो बन रहा है, ये लगभग 2009 से ही स्टार्ट है, अब तक नहीं बन पाया है। तो क्या कहिएगा? देश का मिजाज इस बार बदलाव होना चाहिए। और कुछ बदलाव में 2 ऑप्शन है आपके पास, हाँ। महागठबंधन, एक जनस्वराज। किसको देख रहे हैं? जन स्वराज तो भी उतनी मजबूती से नहीं है, लेकिन महागठबंधन की मजबूती है जो हम लोग देख रहे हैं। एक बार हम लोग उसको मौका देंगे, फिर वो गलत करेगा 5 साल, फिर उसको उतार देंगे। तेजस्वी यादव घोषित हो चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उनके तरफ से अगर जीतता है तो तेजस्वी यादव
आपको लगता है कि वो एक कैपेबल मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बेशक बन सकते हैं। वो विजन वाले इंसान आपको दिखते हैं? हाँ, उसके भाषण से, उसकी योग्यता से लग रहा है कि वो बन सकते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं 9वीं फेल है, कैसे राज चलाएगा? देखिए, 9वीं फेल से नहीं होता है। अगर वो CBS से पढ़ाई किए हैं, वो तो जवाब दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। उनके विजन से तो हमको नहीं लगता वो 9वीं फेल है। सोच से होता है ना, माइंड से सोच से होता क्या है। कौन सी ऐसी सोच आपको लगती है तेजस्वी यादव की कि ये इंसान बिहार को आगे बढ़ा सकता देखिए, बिहार को आगे तो कोई भी नहीं बढ़ा सकता है। है? क्या बात है? ये हम आज से नहीं, हमारी उम्र 49 साल हो गया है, अब तक यही देखे हैं। अभी भी हमारे बिहार के लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। हमारे बिहार के लगभग 3 से 5 करोड़ आदमी बाहर खड़ते हैं। अभी जो हम लोग छठ पे आए हैं, कितना बुरा हाल हो गया है वो तो आप लोग को मीडिया के पता ही होगा। ये चीज़ है हमारे बिहार में। यहाँ पे रहते हैं या बाहर रहते हैं? हम बाहर भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। बाहर भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। हाँ, काम कहाँ पे करते हैं? काम तो मेरा बाहर भी है, यहाँ भी है। यहाँ मेरा घर हो गया, काम बाहर करते हैं। तो साल में कितना दिन उधर रहते हैं, कितना दिन इधर? मतलब अपना बिजनेस से आना जाना लगा रहता है। आते जाते रहते हैं। हाँ हाँ, यही चीज़ है। लेकिन एक बार बदलाव की जरूरत है। बदलाव की हाँ, हाँ? जनता बदलाव चाह रही है। चाहिए। बदलाव पूरा हाँ, 100% बदलाव चाहिए। ज्यादा घूसखोरी हो गया है, ज्यादा हमारे घूस विधायक लेता है। जितने के बाद 5 साल यहाँ नजर नहीं आते हैं। अभी इलेक्शन आया है तो घूम रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आते हैं। ज्यादा घूसखोरी है ना, कोर्ट कचहरी में हम लोग जाते कुछ काम कराने, कहता 10,000 20,000 रुपया पहले दीजिए। घूसखोरी ज्यादा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। बहुत ज्यादा। बगैर घूस के काम नहीं होता है, ज्यादा घूसखोरी है। काम ही नहीं चलता। हाँ, बगैर घूस से कोई काम नहीं होता है। अच्छा, कैसे कितना अमाउंट मांगते हैं जैसे? जितने मांगता है 20,000 25,000। कोनो कागज में जाता है सर्वे के लिए, कुछ कागज के लिए जाता है ना, कहता 25,000 रुपया दीजिए, इतना रुपया दीजिए तो काम होगा। पैसे जो रजिस्ट्री चार्ज जो बढ़ा हुआ है, ये बहुत बड़े मुद्दा है। जो गरीब अगर 1 लाख का जमीन लेता है देहात में, उसको 1 लाख तो रजिस्ट्री चार्ज लग जाता है। ये भ्रष्टाचार एकदम तूफान हो गया हुआ है। बिहार में 2016 से दारू बंद है, लेकिन दारू पीने वाला दारू डेली पी रहा है। 100 का सामान मिलता है 500 में। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा पैसा दूसरे राज्य में जा एक रहा बात है। बताइए। हाँ। अभी पुनौरा धाम में मंदिर बनाने की घोषणा हो गई, लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, इसको कैसे देखते हैं? वो धर्म एक शास्त्रा का ये है। मंदिर बना रहा है, कमाएगा तो। इनका एक ही मुद्दा होता है कि हम मंदिर बना दे, ये घोषित कर दे। वो तो धार्मिक चीज़ बनेगा, वो आप न बनाइएगा, हमारे जनता बनाएंगे। तो कोई धार्मिक है, हम आप डोनेट करेंगे, चंदा देंगे, कोई बनाएगा। आपने घोषणा करके चला गया, वो कोई अपने घर से थोड़ी ना बनाएंगे, बनाएंगे तो जनता ही नहीं बनाएगा। मंदिर मस्जिद ये अपनी जगह है, लेकिन विकास भी, रोजगार भी चाहिए। रोजगार भी। हमें बड़ा अगर गौर दर्द से आप होगा- देख रहे हैं, बड़ा गौर से आप एकदम सुन रहे हैं, चश्मा लगा करके मुंह देख रहे हैं। क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है आपके सीतामढ़ी में? सब बढ़िया है? अच्छा है। क्या चुनाव का क्या माहौल है, बताइए ना। हम तो ऐसे रीगा से आते हैं। रीगा से आते हैं? जी जी, किस क्षेत्र में आता है वो? रीगा विधानसभा क्षेत्र है, अच्छा, जिला कौन सा है आपका? सीतामढ़ी जिला, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी है ना, तो वही बताइए आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? सब बढ़िया है? अच्छा है। वर्तमान विधायक कौन है वहाँ के? मोतीलाल थे, किस पार्टी से हैं? वो बीजेपी से थे। अच्छा, तो इस बार आपको परिवर्तन बिहार में होने जा रहा है, ऐसा दिखता है? चुनाव के निश्चित, बाद निश्चित परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन होगा, महागठबंधन की सरकार आएगी। महागठबंधन की सरकार आएगी। आएगी? क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अब क्यों लगता है नया, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा सिर्फ जो है बलगला के रखे हैं, बीजेपी के सरकार जो है बलगला के रखे हैं। अभी अभी तेजस्वी सरकार जी बोले थे कि हम इतना को नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोले थे पैसा कहाँ से लाओगे। और उन्हीं के सरकार से जब अलग हो गया तो फिर नौकरी देने का काम किए, पैसा कहाँ से आ गया। तेजस्वी के सरकार जब साथ में थे तो कहा कि नौकरी देंगे, तो कहा पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से दोगे। और तेजस्वी से जब अलग हो गया तो वही नीतीश कुमार जो है नौकरी दिए, और नौकरी देने के बाद में है डोमिसाइल जो है लगा दिए। यहाँ का लड़का जो है बेरोजगार पड़ा हुआ है, दूसरे राज्य के आके यहाँ नौकरी कर रहा है। बढ़िया है। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उनसे हम भाई लोग बात- ग्रामीण चिकित्सक के कोर्स कराए, हम लोग लगभग यहाँ से 10,000 स्टूडेंट थे। ठीक है। सभी PSC में NIOS के द्वारा जो है हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया।
लेकिन आज तक हम लोग कितना जो है जाके धरना प्रदर्शन किए, लेकिन इसका निदान कोई नहीं निकला। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, गांव में जाके डीआई परेशान करते हैं, झोला लेके हम लोग गाँव जाके प्रैक्टिस करते हैं, सुइया दवाई करते हैं, डर के जीते हैं कि भाई किसी तरह का कोई पेशेंट गड़बड़ा जाएगा, कुछ हो जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। इसके लिए कोई आधार नहीं है। सरकार ने आधार दिया कि ठीक है एनआईओ से आप लोग ग्रामीण चिकित्सक का कोर्स कर लीजिए, कोर्स करने के बाद एक आधार बन जाएगी, भाई आप लोग ट्रेन प्रैक्टिशनर हुए। लेकिन ट्रेनिंग प्रैक्टिशनर होकर ही क्या करेंगे जब कोई आधार ही नहीं दिया। 1.5 साल तक हम लोगों से कोर्स कराया गया और उसके बाद कहीं कोई बहाली का कोई किसी नहीं है। ऐसे ही हम लोग झोला लेकर घूमते रहते हैं देहात में। ठीक है, हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या है, आप युवा हैं, अभी आपके मन में भी चाह होगी कि आगे मुझे ये करना है, क्या सोचा है, क्या करना है आगे? जाते हैं स्कूल में जाते हैं पढ़ने, सबसे पहली बात तो वहाँ पर देखते हैं मास्टर तो बतियाता रहता है, तो जी पढ़ाता नहीं है? बट नहीं पढ़ाई होता है स्कूल में। चलिए हम भी तो भाग जाते हैं, देखते काम पकड़ लिए भाग जाते हैं। और सबसे पहली बात जो मास्टर सरकारी स्कूल के वो खुद तो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है और अपना बच्चा के प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाता है। सुनिए नीतीश कुमार जी, शिक्षा व्यवस्था पे इतना आप बात करते हैं, इस लड़के की बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और महिलाओं के 35% आरक्षण है और हम लड़कों को कुछ भी नहीं आरक्षण है। ये भी अच्छा, लाइव का 25% नहीं आ गया, लड़कों का कुछ नहीं है, तो बचा हुआ परसेंटेज तो लड़कों का ही नहीं आरजेडी नहीं, आरजेडी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या है सर पूछना चाहते हैं, जो वोट देते हैं खाली महिला देते हैं कि जेंट्स भी वोट देते हैं? जेंट्स भी देता है। ठीक है, तो औरत के देते हैं, जेंट्स को ठेंगा दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? हम लोग वोट नहीं देंगे, जेंट्स वोट नहीं देता है। हम लोग महिला का माना कर देंगे, अपने पत्नी का माफ कर देंगे कि नहीं जाना है वोट गिराने, उसको मजा ले गिरा देगा वोट, कोई नहीं वोट गिराएगा। उनका वो व्यक्तिगत मामला है, वो क्या व्यक्ति मामला है? हम लोग भी तो भाई जनता है ना, महिला को खाली दे रहे हैं, महिला का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मनोबल बढ़ाना तो अच्छी बात है ना। हाँ, उसको 10,000 रुपये दिया, जेंट्स लोग क्या जेंट्स लोग वोट नहीं देता है? जेंट्स क्या कोई मानते नहीं है देश में है? जेंट्स वोट नहीं देता है, खाली लेडीज़ के दे रहे हैं 10,000 रुपया, जेंट्स के नहीं दे रहे वोट। लेडीज़ के महिला माँ बढ़ा रहा है, तो क्या जेंट्स के वैल्यू करेंगे क्या महिला है? उसका भी पैसा दे रहा है, जेंट्स क्या जेंट्स फोकट में घूम रहा है। उसको तो नीतीश कुमार जीत जाएंगे, वो हमके बिहार तक गए, वो तिलेसी भी ज़्यादा आएंगे, नया चेहरा आएंगे और उमंग चेहरा आएंगे। और तो मतलब महिलाओं को मजबूत नहीं करना चाहिए, महिलाओं को मौजूद करना चाहिए क्या? जेंट्स के रोड पे फेंक देना चाहिए क्या? हाँ, पहले जेंट्स की पहले महिला, जेंट्स ना कमाए खिलाता है महिला के, महिला कमाए खिलाता है जेंट्स के। वो महिला के दिए है तो क्या वो महिला किस चीज भरेंगे? कि जेंट्स कमा के देंगे तब भरेंगे, महिला भरेंगी। आप पिए हुए हैं? हम नहीं पिए हुए हैं। सच बताइए। क्या आप सही बात बोले थे पिए हुए हैं? नहीं सही बात बोले थे पिए हुए। आप हिल रहे हैं सही से। हिल रहे नहीं, कहाँ हिल रहे? आप हिल रहे हैं। अब सही बात बोले, महिला खिलाफ तो हम पिए हुए हैं क्या सर? सच बताइए, हमसे क्या छुपाना? दारू के कौन कमी है सर? दारू क्या बंद किए थे, क्या बंद हो गया? दारू मिलता नहीं, कहाँ नहीं मिलता है दारू? अभी आपको कहाँ मिला? हम दारू पीवे नहीं किए थे, कहाँ मिलेगा? पीवे नहीं किए? नहीं, गुटखा खाते थे, कह रहे करमचंद खाते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं पीते। अच्छा, कितना में मिलता है यहाँ पे दारू खरीदना हो तो कितना में? हम दारू पीते ही नहीं है, क्या मिलता? दाम बता दीजिए ना। हम पीते ही नहीं है। दारू में कौन कमी है? दारू पूछे ना, क्या आपको मालूम नहीं कि दारू में कितना मिलता है, क्या मिलता है? आपको नहीं है ना, आप बताइए। आपको तो मालूम है, आप बिहारी का ना है? नहीं, दिल्ली से आए आपसे बात करने के लिए। दुगुना 3 गुना दाम हो गया। जो गोरेबाजी पीता था कम दाम, वो ज़्यादा पीता है, ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। अब इससे क्या बताएं आपको? अभी कौन पुलिस वाला आपको ले जाए तो कैसे हो? हम दारू पीबे नहीं करते तो ले जाएगा। पीबे नहीं करते जी, 20,000 रुपया घूस लेगा, छोड़ देगा। बोलिए ना, इसे देर आते हैं कैसे? हम बोल दिए जो बोलना था। क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाला पकड़ेगा, पारा पर 20,000 तानेगा, छोड़ देगा बस। अच्छा, आप बड़े देर से उतने साइड से मुस्कुरा रहे हैं हल्का हल्का, क्या मन में चल रहा है? चुनाव को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? बदलाव होगा, परिवर्तन करना है? एकदम परिवर्तन होगा। किसको? तेजस्वी यादव आएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव को क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नया उसका विजन है। क्या विजन है? मतलब विजन में क्या आपको लगता है कि नौकरी देगा, रोजगार देगा, कुछ जरिया बनाएगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। 20 साल से तो यही है। तो ये सब बात तो प्रशांत किशोर भी कर देते हैं। प्रशांत किशोर कहाँ है? खत्म है प्रशांत किशोर। आरजेडी आएगा बस।
आरजेडी ही आएगा। बोला था तो टीएसपी के जाने के बाद ही तो बोला कि नौकरी देंगे, उससे पहले कहाँ बोल रहा था? बिजली भी नहीं था उससे पहले, कुछ भी नहीं था। टीएसपी बोला तो सब कुछ हो गया, बिजली भी हो गया, वृद्धा पेंशन बढ़ गया। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है तो क्या, दिमाग तो टीएसपी ने दिया, सोच उसके पास है, वो दिया तो उसका कॉपी वो किया। अच्छा, अच्छा यही बात है। आप क्या करते हैं अभी? और अपना काम करते, रोजगार करते अपना, क्या छोटा सा लहटी चूड़ी का रोजगार मेरा है। अच्छा, लाइटें चूड़ी बनाते हैं। लहटी चूड़ी बनाते हैं। पहले से रोजगार बढ़ा है कि कम है? पहले से तो बुरा हाल है, पहले 4 भट्टी था, अब 1 भट्टी है। 3 भट्टी का क्या हुआ? खत्म हो गया, पूंजी नहीं, पूंजी टूट गया, पूंजी मेरा टूट गया। अच्छा, मतलब व्यापार जिले में बढ़ नहीं पाया या फिर कोई दिक्कत हो गया? नहीं, पैसा वाला बढ़ गया, गरीब आदमी जता गया। थोड़ा पैसा वाला बढ़ गया और गरीब आदमी ज़्यादा है। बड़ा एकदम पेन वेन लगा कर रखे हुए हैं आप, बताइए। टीचर वेचर हैं क्या या फिर किसी टीचरें हैं सर। शिक्षक हैं? शिक्षक की जगह एक निशानी आपको मिल जाएगी, कलम का साथ कभी नहीं छूटता है महाराज। तो गुरुजी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। कहाँ पे पढ़ाते हैं आप? बेलसर में पढ़ाते हैं। मेरा विधानसभा भी वही है। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी। गुटखा खा रहे हैं आप? गुटखा नहीं है। क्या है? गुटखा नहीं है। गुटखा नहीं है, सुपारी है। जोर से बोलिए ना। सुपारी है। सुपारी है। अब स्कूल में खा लेते होंगे तो बच्चा कैसे सही दिशा में कैसे जाएगा? हाँ, शर्माइए नहीं, सच सच बताइए, बच्चा गलत सीखेगा कि नहीं सीखेगा? स्कूल में नहीं खाते हैं? नहीं, सुपारी क्या कि कुछ नहीं, कुछ नहीं खाते क्योंकि वो हमारे ही इस पर चलता है बच्चा। अभी एगो लड़का था, वो सरकारी स्कूल के बारे में बोलते हुए जा रहा था। पढ़ाई का तो व्यवस्था खराब हुआ है, हम खुद कहेंगे। खुद कहेंगे? हाँ। टीचर होके कह रहे हैं? हाँ, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। साफ नीतीश जी पढ़ाई का व्यवस्था चौपट कर चुके हैं। अच्छा, इतना बात सोच लीजिए। स्कूल में सुविधा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सुविधा बढ़ाने से थोड़ी नहीं होगा, आपको टीचर पे कमांड करना होगा, पदाधिकारी पे कमांड करना होगा। हम लोगों का कभी पेमेंट बंद होता है तो अगर किसी कारणवश पेमेंट बंद हुआ तो 4-4 महीना साल भर दौड़ना पड़ता है, ऊपर का पदाधिकारी घूस लेता है। सब मनोबल टीचर का गिरा हुआ है। टीचर मनोबल गिर चुका है। कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं? हम तो सर उर्दू पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, इसी जगह है। उर्दू पढ़ाते हैं आप? अच्छा, अच्छा, आ रहे हैं। तो उर्दू एक भाषा के रूप में आप स्कूल में पढ़ाते हैं। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ते होंगे? 1 to 5 में असल में सर विषय नहीं होता है, लेकिन मेरी बहाली उर्दू में। उर्दू में? तो वहाँ पे बच्चे उर्दू पढ़ते हैं? उर्दू का बच्चा एक भी नहीं, वही तो कह रहे हैं चौपट है। ए, क्या बोल रहे हैं आप? वही तो कह रहे हैं उर्दू पढ़ा रहे हैं स्कूल में, लेकिन उर्दू का बच्चे नहीं है वहाँ। उर्दू का एक भी बच्चे नहीं है। जब इससे पहले हम जिस स्कूल में क्यों कर दिया आपको? दूसरा स्कूल में हस्तांतरण किया है जहाँ पे एक भी अल्पसंख्यक के बच्चा नहीं है, या चाहे कोई भी जाति के हो, उर्दू पढ़ने वाली बच्चा होना चाहिए। जो एक भी बच्चे नहीं है उर्दू पढ़ने वाला, कोई है ये नहीं। अब वहाँ पे क्या कर रहे थे? ऊपर निर्देश लिखे उखे कि नहीं कि भाई बच्चे नहीं, कहाँ पर है? देखिए नहीं है, देखिए अभी दिखाते हैं आप। दिखाइए। लेटर अभी हम आपको दिखा देते हैं। हम तो विभाग के लिख चुके हैं कि वहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, तो विभाग सीधे कहते हैं जाइए ना, जहाँ कर दिए हुए हैं वहीं रहिए। जो मिल रहा है 1 to 5 में क्या विषय होता है, क्या करें। मैं मतलब कि 1 to 5 में जो मिल रहा है वही पढ़ाइए, विभाग कहती है। विभाग कहती है? ये लिखित रूप से कहती है या फिर मौखिक रूप से? मौखिक रूप से। लिखित रूप से क्या कहती है? देखिए अभी हम आपको बतला रहे हैं, हमारे पास है डॉक्यूमेंट दिखा रही है जिसमें इन्होंने लिखा। देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, दिखाइएगा कि यहाँ पे इन्होंने चिट्ठी लिखा है सेवा में, और विषय देखिए, जहाँ उर्दू के एक भी बच्चे नहीं उस विद्यालय में स्थानांतरण हो जाने के संबंध में ये इन्होंने चिट्ठी लिखा है। इरफान नाम है ना आपका? ये चिट्ठी लिखा है आपको इरफान जी ने, जो शिक्षक हैं, जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं वहाँ पे उर्दू का एक बच्चा भी नहीं है। और जब चिट्ठी लिख करके भेज दिए हैं तो मौखिक रूप से इनको कहा जा रहा है कि भैया जो बच्चा जो सब्जेक्ट में मिल रहा है उसको वैसे ही पढ़ा दीजिए,
नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? मतलब कि टीचर आप अपॉइंट उर्दू के लिए कर रहे हैं और पढ़ा कुछ और रहे हैं, मतलब गजब है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने लेटर लिखा है और और कुछ आपका जवाब मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं। देखिए हस्तांतरण होके आए हैं इस स्कूल में, यहाँ एक भी उर्दू के बच्चे नहीं है। ऐसा नहीं है, हम जिस विद्यालय में है ना, खाली HM छोड़ के बाकी 3 स्टाफ है, तीनों उर्दू के। हेडमास्टर छोड़ के सब उर्दू का है। हाँ, हेडमास्टर क्या करेगा, कागज में उलझा चुका है। हेडमास्टर से जब कागज नहीं होता है तो सारे स्टाफ को बोलते हैं क्या कि कागज जरूरी है, नहीं तो नौकरी खत्म हो जाएगा, पढ़ाई क्या होगा। मेरे तरफ से आपको बेस्ट विशेष है भैया, आप अच्छे से पढ़ाइए जितना आपके भगवान ने शक्ति दे हम रखी तो है। सोचे हैं कौची कि 1 भी रुपया अगर ले रहे हैं, जिस पैसा का अगर ईमानदारी से हम नहीं काम करेंगे, वो पैसा हमको दिल गवारा नहीं करता है, रूह कांपता है। लेकिन फिर भी सोचते हैं जिस भी हो, जिस क्लास के बच्चा हो, उसको कम से कम कुछ तो हम तालीम दे दें कि जिससे बच्चा मतलब कि प्रोग्रेस करे। अब जे भी मेरे पास अदर विषय का नॉलेज है हम दे, ज़्यादातर सोचते हैं कि थोड़ा मैथ पढ़ा दें। ठीक है, सरकार की व्यवस्था इतना चौपट है ना, कागज प्रक्रिया में सारे टीचर को उलझा चुके हैं, भर दिन का। इरफान भाई जो बात कह रहे हैं, ये बात सरकार को गौर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि भैया आखिरकार ये कैसे हो रहा है। हाँ, पहले जो थी ना, हम लोग बच्चे थे जिस समय पढ़ाई करते थे, हम लोग खुद टीचर से मार खाए हुए हैं स्कूल में, अब पढ़ाई पढ़े हुए हैं। और जिस समय मतलब कि कोई सा मामला होता था, एक दिन नहीं आते थे तो सर बोलते थे उसका प्लेसमेंट, डंटा या जो भी कुछ भी हो, पढ़ाई होती थी। लेकिन उस समय टीचर की कमी थी, लालू जी टीचर का बहाली किए नहीं थे। लेकिन आज टीचर रहते हुए में भी पढ़ाई नहीं हो रही। बहाली हुई है, स्कूल के बिल्डिंग बन गए हैं, लेकिन पढ़ाई कितनी हो रही है आखिरकार सच तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन मानने को स्वीकार नहीं होते हैं पदाधिकारी चाहे फिर नेता कहें। बस रिपोर्ट में और डाटा में ज़रूर आ जाता है कि इतना % इंक्रीज़ हो गया है हमारा लिटरेसी रेट। खैर, अब देख रहे थे सरकार में बहुत चल रहा है, कागज प्रक्रिया नीतीश सरकार में बहुत, कागज़ प्रक्रिया बहुत चल रहा है। दोस्तों, ये आप देख रहे थे सीतामढ़ी से हमारी विशेष पेशकश जनता मालिक। मैं हूं आनंद, आप देख रहे थे अनकोट।